गणाधिपतये नमः। श्रीमातृपितृचरणकमले भो नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान चरणाय नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मंगलान चकतारो वन्दिवाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरनो रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदो श्री तुलसी के चरण जिनके न जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राम मया सब जग जानी। सिया राम मया सब जग जानी। करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। जोड़ी जुग पानी। मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनया संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेत शंभु सुख नारद। चरण वंदी विनवौ सब काहू। देहु राम पद नेह निवाहु। बंदो राम लखन वेदेही। जी तुलसी की परम स्नेही। जी तुलसी की परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। उमा कहु मम
अनुभव अपना उमा कहूँ मम अनुभव अपना सतहरि भजन जगत सब सपना सतहरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। आइए सभी भाव के साथ श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी भरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसितमु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन वसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षुर लाए। रघुपति किन्य बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हारो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित ऐसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कविद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाय राजपद देना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भालो लील्यो ताहि मधुर बल जानो। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माई जला दिलांगी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारे सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज तुम्हारो आपे तीनों लोक हांकत कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल सुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है परिसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शतवार पाठ कर कोई छुटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सीधी साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजिए नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुराभु। श्री सियावर रामचंद्र जी भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, जगत उदाहरण आए राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मैं तेरा तुम सबके राम, मैं तेरा तुम सबके राम। पतित पावन तेरो नाम, जगत उदाहरण आए राम। कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भक्तों को रखवारे राम, संतों के अखबारे राम। मैं तेरा तुम सबके राम, मैं तेरा तुम सबके राम। पतित पावन तेरो नाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, संत चरण भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, नमः पार्वती पतये, शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप जिसे कल हम श्री रघुनाथ जी के से अलौकिक चरित्र को प्रारंभ किए हैं, तो आज दूसरा दिन है। दूसरे अध्याय में हम आपको गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस को की गंगा जो गोमुख से, जिसे महाराष्ट्र के मुख से सुना था, जैसे एक गंगा तो वो है जो गोमुख से निकल के गंगा सागर तक आता है, और एक और गंगा है जो श्री रामचरितमानस जी के रूप में है, जो जहां खुले वहीं गंगा का प्रकट हो जाए। जैसे श्री रामचरितमानस, इसमें 4 घाट बताए गए हैं। उन 4 घाटों में एक ही जगह भगवान शंकर जी मेरी माता भवानी जी को सुनाते हैं, और एक काकभूषुंडी जी महाराज जी और गरुड़ जी को सुनाते हैं। एक जगह और है जहाँ यज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुनाते हैं। एक घाट और है जो आज हम यहीं पे प्रभा कर रहे हैं, जो आप तक पहुँचेगा, तो आप सभी भाव के साथ उसको आदर के साथ सुनिए। इतना तो जानकारी नहीं है, जो भी भगवान शंकर जी, मेरी माता भवानी जी और श्री हनुमान जी की कृपा है वही आप तक पहुँचेगा। भगवान शंकर जी ने माता जी से, माता भवानी जी से पूरी रामचरितमानस को बताते हैं। उसी मानस को गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ में उल्लेख किए हैं, जिसको आज हम सब श्रवण कर रहे हैं। अब गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि रामचरितमानस को उन्होंने लिखने से पहले सारे वेदों को, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 25 से ज़्यादा उपनिषद, इन सबको पढ़ने के बाद उन सब की जो सार है, वो सार को
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने इसी ग्रंथ के अंदर रखे, जिसे महाराज श्री के मुख से सुने थे। कोई कहता है क्या वो इतना सब चीज को इसमें क्यों डाला गया है। जैसे हम कहते हैं आपको फल के, जैसे आपको फल दिया गया है, एक सेब, केला, अंगूर एक पात्र में ये रखा हुआ है और एक में सबको मिला के मिक्स जूस बना कर रखा हुआ है। जैसे हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सीधा जूस को उठाते हैं क्योंकि इसमें सारा मिश्रित है। तो वैसे ही श्री रामचरितमानस में सारे ग्रंथ, उपनिषद, पुराण सब इसके अंदर, वेद सब इसी के अंदर है। तो इसीलिए श्री रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास जी ने गंगा कहे हैं। आज इसी गंगा में हम आप सभी गोता लगा रहे हैं और अपने आप को धन्य बना रहे हैं और पावन बना रहे हैं। समय को देखते हुए आज सभी को एक बात अवश्य कहूँगा कि हमारे घर में हमारे इस सनातन धर्म को आगे लेके जाने के लिए जो हमारे संतान हैं, आप उनको सक्षम नहीं कर रहे हैं। अगर आप सोचिए, धर्म रक्षति ही रक्षिता, अगर धर्म का रक्षा हम नहीं कर रहे हैं तो धर्म भी हमारा रक्षा नहीं करेगा। तो इसीलिए अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब ऐसी ही बातें हैं, तो आने वाले समय में आपके लिए भी वृद्धाश्रम, तरह तरह की विपदाएं उन माता पिताओं के लिए भी तैयार रखा गया है। तो इसीलिए आज से उनको बच्चे ना समझे, उनके हाथ में ऐसे ग्रंथ को दीजिए जिन ग्रंथ को पढ़ के वो अपने आप को सनातनी होने का गर्व महसूस करे और अपने इस सनातन धर्म को, सनातन धर्म की जो ध्वजा पताका है उसको लेके आगे बढ़ते चले। जो अगर धर्म नहीं रहेगा तो फिर आपका रहना व्यर्थ है। तो इसीलिए आज अधर्मी लोगों, विधर्मी लोगों के द्वारा जिस तरह हिंदुओं को ऊपर बर्बरता किया जा रहा है, तो उसका ये आने वाले समय के लिए आप ही से एक उदाहरण है। तो इसीलिए आपको कहूँ, अपने धर्म को पहचाने, अपने ग्रंथों के आश्रित रहे और अपने ग्रंथों में दिए गए उपनिषद जो उपदेश उसको समझे। शस्त्र शास्त्र ये दोनों को हम सभी को सीखना बहुत ही आवश्यक है। आने वाले समय में अपने घर में अपने बच्चे, बिटिया और पत्नियों की रक्षा करे, माताओं की रक्षा करे, तो ग्रंथों के शरण में अवश्य सभी आए और नित्य श्रवण करे और पढ़े। और गोवंश के प्रति जो अपराध आज तक हम सभी से हो जा रहा था, तो उसको अगर आप आज जान गए हैं तो उनको वैसे अपराध ना करें, उनको जूठा ना खिलाए। पॉलीथीन में कोई भी ऐसी सब्जियां के छिलके या कोई भी ऐसे खाद्य पदार्थ बांध के कचरे के डब्बे में ना रख के आए। आपके अगर खाद्य बच जाते हैं, जूठा है, तो उसको गड्ढा खोद के कहीं डाल दीजिए और पॉलीथीन में बांध के ना रख के आए। उनको गौ माता है, गोवंश कहा जाते हैं, और जिसको आपको जूठा खाने से उनको आपको करोड़ों गोदोष लगते हैं, जो आपको कल्प कल्प इस 84 लाख योनि में भटकाएगा और नरक की यातना में आपको डुबा के रखेगा। तो आइए आज के इन प्रसंगों में हम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के इस रचना को श्रवण करते हैं। जय जय श्री सीताराम। जथासु अंजन अंजिदृग साधक सिद्ध सुजाना, कौतुक देखत से लवे न भूतल भुरी निधान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम।
गुरुपद रज मृदु मंजल अंजन नयन अमिय दृग दोष विभंजन तेहि करि विमल विवेक विलोचन बरनउ रामचरित भव मोचन बंदऊ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करऊँ प्रणाम सप्रेम सुवानी साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु जो सही दुख परिचित्र तुरावा बंदनिया जहि जग सब पावा मूद मंगलमय संत समाजु जो जग जगम तीरथ राजु राम भक्ति जहाँ सुरस रे धारा सरस ही ब्रह्म विचार प्रचारा विधि निषेधामय कलिमय हरनि करम कथा रविनंदनि भरनी हरिहर कथा विराजती बेनी सुनत सकल मृद मंगल देनी बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीर्थ राज समाज सुकरमा सब ही सुलभ सब दिन सब देसा सेवत सादर समन कलेसा अकथा लौकिक तीर्थ राउ दे सद्य फल प्रकट प्रभाव सुनी समुझहि जन मुदित माना मजहि अति अनुराग लहाहि चारि फल अचत तनु साधु समाज प्रयाग श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम मज्जन फल पेखिय तत्काला का कहो ही पिकब कौमराला सुनी अचरज करो जहनी कोई संत संगति महिमा नहीं गोई वाल्मीक नारद घट जोनी निज निज मुख निकही निज होनी जलचर थलचर नवचर नाना जी जड़ चेतन जीव जहाना मति किरति गति भूति भलाई जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई सो जानव सतसंग प्रभाव लोकहु वेदना न पाओ बिनु सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई सतसंगत मृद मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन फूला सठ सुदरहि सतसंगति पाई पारस परस कुघातक सुहाई विधिवस सुजन सुसंगत परहि फनि मनि समनि जगुन अनुसरई विधि हरिहर कवि को विदवानी कहत साधु महिमा सकुचानी सोम सन कही जात न केसी सा कवनि कवनि गुण गण जैसी बंदौ संत समान चित हित नहीं को अंजलि गत शुभ सुमन जीमी समसुंगत कर दोई संत सरल चित जगत हित जानी स्वभाव स्नेहु बाल विनय सुनी करी कृपा रामचरण रति देहु श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री श्यावर रामचंद्र पद जय श्रम बहुरी बंदी खलगन समति भाई जे बिनु काज दही नेहु बाए घर हित परहित हानि लाभ जिन कीरी उजर हरस विषाद बसेरी हरिहर जसरा के सरहु से पर काज भट सहस बाहु से जे पर दोष लखहि सहसा की परहित घृत जिन के मन माकी तेज कृशानुरोष महि शेषा अघव गुण धन धनी धनेसा
उदय केत समहित सबही की कुंभकर्ण समसोवतनी की पर काजु लगी तनु परिहरही जिमि मऊ पल कृषि दलि गरही बंदहु खल जस शेष सरोसा सहस बदन वर नहीं परदोसा पुनि प्रणवहु पृथ्वीराज समाना परघ सुनहि सहस दस काना बहुरी सक्र सम विनवहु तेहि संतत सुरानी कहित जेहि बचन वज्र जोहि सदा पियारा सहस नयन पर दोष निहारा सहसन वज्र जेहि सदा पियारा सहस नयन पर दोष निहारा उदासीन रिमित हित सुनत जरहि खल रीति जानि पानि जुग जोरी जन विनती करहि सप्रीति श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जैसे सिद्ध संत जन भगवान के आशीर्वाद से जैसे कहीं संत लोगों का दर्शन हो जाता है, जिसे कहा गया है प्रयागराज, जहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों फल रहता है। और उस धरती पे जब जाके कोई पहुंच जाता है, उन संत चरण को दर्शन कर लेता है, तो वो संत चरण के दर्शन ही उसको भगवान तक पहुंचाने का सुलभ कर देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे ऐसे तीर्थ है, क्षेत्र है, जो प्रयागराज सबसे बड़ा जो तीर्थ क्षेत्र है प्रयागराज, वहाँ पे संत महाजन नित्य वहाँ आते हैं और उस क्षेत्र में भगवान रघुनाथ जी के कथाएं होते हैं, कथा चरित्र होता है। और उससे पावन उस सरयू नदी जो अयोध्या के किनारे बह रहा है, अपने लक्ष्य स्थल में उस सरयू नदी बह रहा है। उस सरयू नदी के जल का अगर पान हो जाए, अपने छिड़क ले, तो भगवान के लोक में रहने जैसा फल प्राप्त हो जाता है। तीर्थराज प्रयाग में सभी संत मुनिजन समय समय पे आते हैं और भगवान श्री रघुनाथ जी के अलौकिक चरित्र को गाते हैं। आगे चल के हम श्रवण करेंगे, जो जब सभी संत जन आके जाते हैं, तब भरद्वाज जी एक बिल्की जी को पकड़ लेते हैं कि आप राम कथा सुनने के लिए पकड़ लेते हैं। तो बड़े ही भाग्यवान हम जो भगवान की ऐसे कथा मिला है। तो हम थोड़ा थोड़ा अभी आधा घंटा 35 मिनट ऐसे करके श्रवण करेंगे। तो कहीं आपको, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम कथा ये हाथ की ताली है। जैसे विकार उन पक्षियों को कहा गया जहाँ पक्षियाँ बैठे हैं, जैसे आप गए एक ताली ऐसे मारे तो क्या हुआ, सारे पक्षी उड़ जाते हैं। तो राम कथा रूपी ताली जब हम श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे जो विकार हैं वो समाप्त हो जाते हैं। और जिसे कहा गया है राम कथा कलिमलहर, विधि और निषेध रूपी कर्म की कथा कलियुग को पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी है। और भगवान विष्णु और शंकर जी कथाएं त्रिवेणीय रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाले हैं।
सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री रघुनाथ जी की कृपा के बिना यह सत्संग सहज में मिलता ही नहीं। सत्संग आनंद और कल्याण की जड़ है, सत्संग की सीधी प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। दुष्ट भी सत्संग पाकर सुधर जाते हैं, जिसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर हो जाता है। किंतु देवयोग से यदि कभी सज्जन कुसंग में पड़ जाते हैं तो वे कहीं भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं, अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं, दुष्ट का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्मा विष्णु शंकर जी कवि और पंडितों के वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है, वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहा जा सकते। मैं संतों को प्रणाम करता हूं जिनके चित्त में समाता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों की तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूं। मेरी इन बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री रघुनाथ जी के चरण में मुझे प्रीति दे। भगवान के अविरल भक्ति को पाने के लिए उनके चरणों में प्रेम नित्य बनी रहे। भगवान की कथा को आनंद पूर्वक हर्ष के साथ श्रवण करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को ही विश्राम देते हैं, पुनः कल श्रवण करते हैं। तब तक के लिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।